नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अखिलेश कुमार हमारे स्टडी वन प्लस मैथमेटिक्स चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस नए सत्र 2023-24 की हम शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों। और यहां पर हम जो पढ़ेंगे वो रोज़ाना कक्षा 6 जो कक्षा है उसमें जो भी विषय हैं उन विषयों का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पर उन विषयों की क्या भूमिका रहने वाली है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे किसी भी एक विषय को लेकर, और वह विषय रहने वाला है हमारा गणित विषय। और गणित विषय जो है अन्य विषयों की तुलना में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये धीरे धीरे वक्त के साथ आपको इस बात को जानने का मौका मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं कक्षा 6 में हम पूर्ण संख्या के बारे में। हमारा जो अध्याय है दोस्तों, पाठ का नाम रहेगा एक्सरसाइज, जिसको आप कह सकते हो 1, और वो जो देखने को मिलेगी आपको पूर्ण संख्या, जिसको होल नंबर कहते हैं। होल नंबर को अपन किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं? द नंबर नेचुरल नंबर अलोंग विथ जीरो फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ होल नंबर। जैसा कि आप जान चुके हैं दोस्तों कि यदि कोई भी नेचुरल नंबर रहता है, नेचुरल नंबर मीन्स 1 से 2, 3, 4, 5 से लेके अनंत तक जो श्रेणी जा रही होती है, तो 1 से लेके अनंत तक जो भी संख्याएं होती है वो होती है आपकी प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या। और जो प्राकृत संख्या में जीरो को जोड़ दिया जाता है, जैसा कि यहाँ पर बताया हुआ है आपको कि यदि जीरो को जोड़ दिया जाता है प्राकृत संख्याओं में तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। तो वो जो कलेक्शन होगा, जैसे कि आपके पास कुछ सेबों का कलेक्शन है और उस सेब में कुछ एक सेब और मिला दिया जाता है, तो वो जो पूरा संपूर्ण कलेक्शन हो जाएगा वो उसको अलग नाम दे दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर नेचुरल नंबर था और नेचुरल नंबर में जीरो को जैसे ही जोड़ा तो यहाँ पर आपके होल नंबर बन गया। और होल नंबर को किससे परिभाषित करते हैं? W से परिभाषित करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये याद रखना है डेफिनेशन कि यदि प्राकृत संख्याओं में जीरो को जोड़ दिया जाता है तो बनने वाली संख्याओं का जो समुच्चय होगा वो कहलाएगा पूर्ण संख्या। द नंबर नेचुरल नंबर अलोंग विथ जीरो फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ होल नंबर। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, परिभाषा को अच्छे से अंतर ध्यान करते हुए जान लेना है आपको कि जो भी प्राकृत संख्या है उसमें यदि जीरो जोड़ दिया जाता है तो बनने वाला संख्याओं का समुच्चय पूर्ण संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या। अब यहाँ पर हम इससे आगे चलते हैं दोस्तों और देखेंगे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि शुरुआत इसमें सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ी है अपन ने? जीरो। और जीरो ही यहाँ पर अपन धनात्मक संख्याओं में जीरो सबसे छोटा होता है, इसलिए आपको याद रखना है कि स्मॉलेस्ट होल नंबर न्यूनतम पूर्ण संख्या जो हमेशा होगी वो क्या होगी? जीरो होगी। क्या होगी? जीरो। ये आपको याद रखना है कि आपको यहाँ पर ये याद रखना है दोस्तों कि आपका जो न्यूनतम पूर्ण संख्या जो रहने वाली है वो जीरो रहने वाली। कितनी रहेगी? जीरो। और अधिकतम पूर्ण संख्या की बात करें दोस्तों तो आपको याद रखना है कि संख्याएं तो एक के बाद एक चलती रहती है, तो वो जाएगी अनंत तक। तो यहाँ पर जो अधिकतम जो पूर्ण संख्या रहेगी वो अनंत रहेगी, जिसको अपन इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, जिसको कहते हैं अनंत। इसको हिंदी में भी बोला जाता है अपरिभाषित। क्या बोला जाता है? अपरिभाषित कहा जाता है इसको। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों और अगला पॉइंट रहेगा अपना, अगला बिंदु जो रहेगा वो रहेगा पूर्ण संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। पूर्ण संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। होल नंबर ऑन नंबर लाइन। जैसे मैंने यहाँ पर नंबर लाइन बनाया आपके, ठीक है, ये नंबर लाइन हो गई। अब जैसे ही हम यहाँ पर संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं तो सबसे पहले संख्याएं जानी है हमने कि प्राकृत संख्या 1, यहाँ पे 2, ठीक है, ये 2, ये 3, ऐसे ये 4, ठीक है, ये 1 हो गया। अब इसके बाद हमने यहाँ पर पूर्ण संख्या की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जीरो भी जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये संख्या रेखा पर हमने इन संख्याओं को प्रदर्शित कर दिया। एक बात ये याद रखनी है दोस्तों आपको कि संख्या रेखा जो है ना वो इस दिशा में चलेंगे तो ये बढ़ता हुआ क्रम रहेगा दोस्तों। यदि हम संख्या रेखा के इस तरफ चलेंगे तो ये संख्या का घटता हुआ रूप रहेगा। तो ये आपको संख्या रेखा के ऊपर जो संख्याएं प्रदर्शित करते हैं उनका क्रम किस प्रकार से होना चाहिए ये मैंने बता दिया कि यदि इधर चलेंगे तो बढ़ता हुआ क्रम रहेगा और यदि इधर चलेंगे तो घटता हुआ क्रम रहेगा। इसी के साथ आपको संख्या रेखा पर ध्यान रखना है और पूर्ण संख्या को इस रूप में अपन ने प्रदर्शित कर दिया। अब एक बात आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर जो है ये जो है संख्या कहाँ से शुरू होगी?
जीरो से शुरू होगी। कहाँ से शुरू होगी? जीरो से शुरू होगी। हमने संख्या रेखा समझ ली। अब पूर्ण संख्या शुरू ही कहाँ से होगी? जीरो से शुरू होगी। तो हम यहाँ से ए से रेखा बनाएंगे, संख्या रेखा, ठीक है। जो शुरू तो कहाँ से हो रही है? ये इसका जो शुरुआत जो बिंदु है वो है जीरो, और यहाँ से 1 2 3 4 और ये अनंत तक जा रही है ना। तो यहाँ तो संख्याएं बहुत सारी होगी, लेकिन शुरू कहाँ से होगी? पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होगी। हमने ये भी देखा है कि यहाँ पे सबसे छोटी जो संख्या रहेगी वो क्या रहेगी? जीरो रहेगी, स्मॉलेस्ट होल नंबर। अब हम आगे बात करते हैं। जो अगला बिंदु आने वाला है वो है एडिशनल ऑन नंबर लाइन, संख्या रेखा पर जोड़। जैसे हम संख्या रेखा को बनाते हैं, ये मैंने संख्या रेखा बना दी, ठीक है, संख्या रेखा बना दी। हम पूर्ण संख्या की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है आपके केवल और केवल इधर से शुरू होगी। ये कहाँ हो गया? जीरो हो गया। अब यहाँ पर हम कुछ बिंदु संख्या को प्रदर्शित कर देते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब जैसे ही हमने ये संख्याओं को प्रदर्शित कर दिया, और ऐसे ही हम उदाहरण ले लेते हैं कि उदाहरण में क्या देख सकते हैं अपन, कि उदाहरण में थोड़ा सा देखेंगे कि मान लो उदाहरण लिया अपन ने, उदाहरण में हम देखेंगे कि 1 + 2 बराबर कितना आएगा। तो संख्या रेखा पर हम जोड़ कैसे करेंगे, कि जैसे मान लो कि एक हमारा ये बिंदु रहा, ठीक है, कौन सा बिंदु रहा? ये बिंदु रहा। अब इस एक के साथ अपन को 2 जोड़ना है, तो एक के साथ 2 जोड़ना है, तो जितनी संख्या को जोड़ेंगे उतनी स्टेप मतलब कदम। तो इस संख्या पर तो हम हैं, इस संख्या पर तो हम हैं, लेकिन जिस संख्या को जोड़ रहे हैं उतने कदम हमें बढ़ते हुए रूप में चलना है। जैसे राइट साइड की तरफ, ये राइट साइड की तरफ, तो आपको एक में जोड़ना है 2, तो कितने कदम चलेंगे? 2 कदम। तो पहला कदम मैंने ये ले लिया 1, और कितने कदम चलना है? 2। कितने कदम चलना है? 2। तो यहाँ पर 1 और 2 कदम चल दिए। तो यहाँ पर देखो किस पर पहुँच गए हम? 3 पर पहुँच गए हैं। किस पर पहुँच गए हैं? 3 पर। तो हमारा उत्तर कितना रहेगा? 3 रहेगा दोस्तों। ऐसे ही आपको याद रखना है। जैसे इसमें ही मैं और उदाहरण ले लेता हूँ। और उदाहरण क्या रहेगा दोस्तों, कि यहाँ पर आपको फिर वापस से एक संख्या रेखा प्रदर्शित करके बताता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हम ले लेते हैं 10 11 और ये 12, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि 10 + 11 कितना होता है? 10 + 11 कितना होता है? तो यहाँ पर हम ये देख लो कि 10 + 1 ही जोड़ लेते हैं। चलो उदाहरण के हिसाब से अपन 10 + 1 ही जोड़ लेते हैं। तो 10 के बाद, अब 10 कहाँ है हमारे संख्या रेखा पर? मैंने ये प्रदर्शित कर दिया। अब 10 के बाद हमें जोड़ना है, कितने कदम चलना है? 1 कदम चलना है। तो 1 कदम चले तो किस पर पहुँच गए? 11 पर पहुँच गए। किस पर पहुँचे हैं? 11 पर। तो हमारा उत्तर कितना रहेगा? 11 रहेगा। तो इस प्रकार से आपको संख्या रेखा पर जोड़ कैसे करना है वो ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं संख्याओं पर घटाना। संख्या रेखा पर घटाते कैसे? तो ये यहाँ पर मैंने संख्या रेखा प्रदर्शित कर दी, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि जैसे ये कहाँ से शुरू हो रही है, कि सर ये अभी आपने ही तो बताया था कि ये जो है संख्या रेखा जो है ये यहाँ से 0 से शुरू हो रही है, ठीक है। कहाँ से शुरू हो रही है? 0 से शुरू हो रही है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है कहाँ से शुरू हो रही है। 0 में एक बार और प्रदर्शित कर देता हूँ, यहाँ से ये 0 से शुरू हो रही है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि जैसे मैं यहाँ पर प्रदर्शित कर देता हूँ अंक 1 2 3 4 5, ठीक है। अब क्या होगा कि हमें संख्या रेखा पर संख्याओं को कैसे घटाना है। तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे मान लो कि उदाहरण ले लेते हैं अपन। उदाहरण जैसे ही लेंगे तो उदाहरण लेने में क्या जाता है अपना, कुछ भी मान लेते हैं कि जैसे अपन 2 में से घटाएंगे 1 को, 2 में से घटाएंगे 1 को, तो कितना बचेगा? तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम किस पर, कौन सा अंक पर ठहरे हैं। हम 2 पर ठहरे हुए हैं। किस पर ठहरे हुए हैं? 2 पर। तो यहाँ पर देखते हैं अपन कि हम 2 पे हैं साहब। तो इसके बाद हमें घटाना है, मतलब 1 को घटाना है। तो 1 को घटाने के लिए, जोड़ने के लिए तो हम इधर की ओर कदम चले थे या नहीं चले थे? हम यहाँ पर थे और यहाँ से इधर की जोड़ने में तो इधर कदम चले थे। लेकिन आपको ये याद रखना है कि जब घटाएंगे तो इधर की ओर चलेंगे, घटाएंगे तो बाईं ओर चलेंगे। तो 2 पर हम हैं, कितना कदम चलना है? 1 कदम चलना है। इसका मतलब हम यहाँ पर देखेंगे कि 1 कदम जैसे ही आए हम किस पर आ चुके हैं? 1 पर आ चुके हैं। तो 2 में से 1 घटाए कितना आया? 1 आया। तो आपको ये याद रखना है दोस्तों कि जब जोड़ेंगे तो बाईं ओर चलेंगे। किस ओर चलेंगे? बाईं ओर। जैसा कि मैं यहाँ पर चिन्ह प्रदर्शित कर पा रहा हूँ, बाईं ओर चलेंगे। और जैसे ही घटाएंगे तो हमारी जो दिशा रहेगी वो क्या रह जाएगी? वो आपको ये याद रखना है, यहाँ पर जो दिशा होगी अपनी वो ये रहेगी आपके इस तरफ,
किस तरफ, इस तरफ। याद रखना है आपको कि यहाँ पर आपकी बाईं ओर वाली दिशा रहेगी, ठीक है। अब हम अगली चीज़ों को और सीखेंगे कि संख्या रेखा पर गुणा कैसे किया जाता है। तो संख्या रेखा पर गुणा कैसे करेंगे, तो ये संख्या रेखा मैंने बनाई, ये 0 शामिल हो गया, इसके बाद संख्या लिख दी 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब हम संख्या रेखा पर गुणा करने जा रहे हैं, तो गुणा करने जा रहे हैं तो पहले उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण लिया मैंने 3 का 4 के साथ गुणा। कैसे किया जाता है, हम वैसे तो जानते हैं कि 3 का 4 के साथ गुणा करेंगे, 3 का पाड़ा बोलेंगे 4 बार, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 12 उत्तर आ जाएगा अपना। लेकिन हमें संख्या रेखा पर गुणा कैसे किया जाता है, इस चीज़ को सीखना है ना। तो यहाँ पर देखते हैं, देखो कि 3 का गुणा करना है 4 के साथ, तो 3 का गुणा हम 4 के साथ कैसे करेंगे, वो चीज़ आपको सीखनी है दोस्तों। तो देखो हम यहाँ पर कदम बाय कदम चलेंगे कि कितने का। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पहली संख्या में आपको ये देखना है कि कितने खंडों का अंतर लेना है, एक कदम कितने खंड का लेना है। तो यहाँ पर आपको प्रदर्शित कर रखा है कि आपको यहाँ पर प्रदर्शित कर रखा है कि 3 आगे आ रहा है ना, कितना आ रहा है आगे, 3 आ रहा है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3 आगे आ रहा है, तो इसका मतलब आपको कदम जो लेना है वो 3 कदम वाला लेना है। एक में आपको कितनी बार चलना है, 3 बार चलना है ना। एक कदम कितनी बार चलना है, 3 बार चलना है। और इतने ऐसे कितने कदम चलने हैं, आपको 4 बार कदम चलने हैं। कितनी बार चलने हैं, 4 बार। लेकिन एक ही कदम का अंतराल कितना होना चाहिए, 3 का होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर पहली संख्या बता रही है। तो आपने यहाँ पर कदम का अंतराल लिया, एक ही कदम का अंतराल लिया 3 का, तो ऐसे कितने कदम चलने हैं, आपको 4 कदम चलने हैं। तो 1 है ना, इसके बाद यहाँ पर अगला आएगा 6, संख्या नहीं आ रही थी इसलिए मैंने बस समझाने का कोशिश की। तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो यहाँ पर 6 आने वाला था, इसके बाद आएगा 9, फिर इसके बाद आएगा 12। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा अपना, 12 आ जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि संख्या रेखा पर गुणा कैसे किया जाता है। अब हम बात करते हैं कंपैरिजन बिटवीन होल नंबर बाय यूजिंग साइन। यहाँ पर जो पूर्ण संख्या है उसमें आपस में तुलना करेंगे कि कौन बड़ी है और कौन छोटी है, विद साइन मतलब चिन्हों के साथ। अब चिन्हों में आपको ये बात ध्यान रखनी है दोस्तों कि ये जो है इसको कहते हैं लेस देन, क्या कहते हैं इसको, लेस देन, और इसको कहते हैं ग्रेटर देन। कौन सा चिन्ह कहते हैं इसको, ग्रेटर देन चिन्ह कहा जाता है दोस्तों। कौन सा चिन्ह कहा जाता है, ग्रेटर देन चिन्ह कहा जाता है इसको, ठीक है। अब इसके बारे में अपन देखते हैं कि ग्रेटर देन चिन्ह में आप क्या देख पाते हो और क्या नहीं। तो यहाँ पर लेस देन में, और आपको ये याद रखना विशेष करके जिस तरफ खुला हुआ मुंह रहता है, खुला हुआ मुंह जिस तरफ रहता है खाना उधर से ही तो जाता है। जिस तरफ खुला हुआ मुंह रहता है खाना उधर से ही तो जाता है। हाँ सर ये तो सभी कुछ जानते हैं हम लोग, तो वेरी गुड। आपको ये याद रखना है कि जिस तरफ खुला हुआ मुंह रहता है उस तरफ संख्याएं बड़ी होती है। अब संख्याएं बड़ी होगी इसका मतलब आपको ये समझ लेना है कि यहाँ पर जो संख्याएं बड़ी होगी इसका मतलब ये है कि इधर तो आएगी बड़ी संख्या। जैसे मान लो कि यहाँ पर मैं संख्याओं को लूँ, संख्याएं कौन सी, जैसे अपन उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण लेंगे किस प्रकार का, देखो जल्दी से उदाहरण ले लेते हैं हम यहाँ पर इस प्रकार से कि जैसे मैं यहाँ पर तुलना कर लेता हूँ 25 और 30 में। अब आप बताइए कि इसमें से कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, 25 बड़ा है 30 बड़ा है। तो यहाँ पर बड़ा है 30। कौन सी संख्या बड़ी है, 30 बड़ी है। अब आपको ये संख्याओं का तो ज्ञान है कि 30 बड़ा है 25 से। अब इस चिन्हों के हिसाब से इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो इस बात को आपको समझना है कि यहाँ पर 25 बड़ा है या 30 बड़ा है। कि सर आपने बताया अभी कि 30 बड़ा है, तो 30 बड़ा है, इसका मतलब यहाँ पर हम ये चीज़ लिखेंगे कि 30 इधर आएगा और 25 इधर आएगा। अब आप मुझे जल्दी से बता दीजिएगा कि यहाँ पर 3 बड़ा है या 2 बड़ा है। कि 3 बड़ा है तो 3 इधर लिखेंगे खुले तरफ और 2 इधर लिखेंगे। इसी प्रकार से आप मुझे ये बताइएगा कि 25 बड़ा है या 37 बड़ा है। अब 37 तो 3 7 और 25 से 2 5। अब इसमें से बड़ा कौन है, 37 बड़ा है। कौन बड़ा है, 37 बड़ा है। इसलिए हम 37 को इधर लिखेंगे और 25 को इधर लिखेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब इसके बाद आखिरी वाले चिन्ह की ओर बढ़ते हैं। अब मैंने यहाँ पर संख्या ले ली, आपको बता देते हुए 20 और 50, इसमें से कौन बड़ा है। तो आप कहोगे सर कि 50 बड़ा है, तो 50 बड़ा है तो 50 खुले हुए मुंह की तरफ लिख देंगे और 20 इधर लिख देंगे। तो ऐसे आप कार्य कर सकते हो। दोस्तों विद्यार्थियों, आपको मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि ये जो टॉपिक है
ये आपको सीखना है कि कैसे सवालों को किया जाता है। बाकी गणित में संख्याएं बहुत सारी होती है, किस किस सवालों को आप रटोगे किताबों में, ऐसे पेचीदे सवालों, ऐसी चीज़ों के लिए आपको नहीं बचना है दोस्तों। विद्यार्थियों, आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि आपको चीज़ों को समझना है कि इसको किस प्रकार से किया जा सकता है, ये कैसे कर सकते हैं। इन चीज़ों का उत्तर आपको पता होना चाहिए, बाकी चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। इसके बाद हम आगे अगले कॉन्सेप्ट पर बढ़ते हैं, राइट द 3 नेचुरल नंबर। अब जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि कोई भी संख्या रहती है, जैसे यहाँ पर अपन ने ले लिया 20, 20 के बाद 20 एक प्राकृत संख्या भी है और इसको पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं, है ना। तो इसके बाद क्या आने वाला है, आफ्टर मतलब बाद में क्या आने वाला है कि 20 के बाद आता है 21, 21 के बाद आता है 22, इसके बाद आता है 23, बहुत सारी संख्याएं चलती है। तो आपको कितनी पूछिए, 3 पूछिए, इसका मतलब 21, 22 और 23। अब आगे बढ़ते हैं अपन, यहाँ पर राइट द 3 नेचुरल नंबर। अब यहाँ क्या दिया हुआ है सिंबल, आपको B4 का दिया हुआ है। किसका सिंबल दिया हुआ है, B4 का दिया हुआ है। B4 का मतलब यहाँ पर होता है कि मान लो कि मैंने 5 लिया, तो 5 से पहले पहले क्या आएगी, 5 से पहले सर 4 आएगी, 5 से 4 से फिर 3 आएगी और फिर 2 आएगी, तो 2 3 4 ये हमारा उत्तर रहेगा। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बहुत अच्छी वाली पूछता हूँ जिसका बहुत लॉजिक प्रश्न बनता है। जैसे मैंने ये कहा आपको कि यहाँ पर कोई संख्या ली मैंने 2, क्या 2 के 3 होल नंबर संभव है क्या, जो पहले आते हो। प्रश्न सुनना ध्यान से आप, संख्या 2 के पहले 3 पूर्ण संख्याएं संभव है क्या, क्योंकि सर सोचना पड़ता है। तो पहले की बात कर रहे हैं ना, तो 2 के पहले 1 भी आता है, 0 भी आता है, लेकिन 0 के पहले भी कुछ पूर्ण संख्या है क्या, तो कि सर 0 से पहले पूर्ण संख्या संभव नहीं है। तो आपको ये याद रखना है कि इसका उत्तर क्या बनेगा कि 2 से पहले 3 पूर्ण संख्या संभव नहीं है। तो कितनी है, 2 है, वो कौन कौन सी, 0 और 1। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं सक्सेसर ऑफ नंबर। अब जैसे ही यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि इसका मतलब क्या होता है, कि इसका मतलब यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसका मतलब यहाँ पर है परवर्ती संख्या। कौन सी संख्या, परवर्ती संख्या है। कौन सी संख्या है, परवर्ती संख्या। परवर्ती संख्या, परवर्ती संख्या का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये बात याद रखना है आपको कि परवर्ती जो संख्या होगी वो क्या होगी कि परवर्ती संख्या का मतलब ये होगा कि जो भी संख्या आपको दे रखी होगी उसके बाद आने वाली जो जस्ट संख्या होगी। कोई भी मान लो कि आपको यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, तो 13 के अगली ही संख्या क्या रहने वाली है। तो इसके लिए आपको पता रहना चाहिए कि 13 के बाद क्या आता है, 14। तो ये मैंने 14 लिख दिया। इसके बाद आपको याद रखना है कि यहाँ पर परवर्ती संख्या 252 के बाद क्या आने वाला है, 253 आने वाला है। सर कितना आने वाला है, 253 आने वाला है। जल्दी जल्दी पढ़ोगे ना दोस्तों विद्यार्थी हो, तो आपको ऐसी मर्सिडीज़ मिलेगी, अच्छे अच्छे सीखोगे तुम लोग। तो आगे देखते हैं, देखो आगे देख लेते हैं। इसके बाद हमारा जो यहाँ पर अगला है वो रहने वाला है पूर्ववर्ती। क्या रहने वाला है, पूर्ववर्ती संख्या। कौन सी संख्या, पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या का मतलब क्या होता है, आपको ये याद रखना है कि परवर्ती में तो क्या देखा था कि कोई भी संख्या रहती है उसके बाद आने वाली संख्या, और पूर्ववर्ती मतलब पूर्व में, पास्ट में चला गया। पूर्व का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने यहाँ पर आपको संख्या प्रदर्शित कर दी 25, तो कि 25 की पूर्ववर्ती संख्या बताओ। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों विद्यार्थियों कि इसमें जो 25 की जो पूर्ववर्ती संख्या रहेगी वो रहेगी 24। कितनी रहेगी, 24 रहेगी। 25 की पूर्ववर्ती संख्या 24 रहेगी। इसी के साथ आज के लिए बस इतना सा, कल फिर मुलाकात होगी इसी के साथ अगले वाले चैप्टर में। जो भी आपकी पूर्ण संख्या है उसमें और आगे क्या क्या आप सीखोगे इस बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।